आप देख रहे हैं लर्न टू अर्न चैनल। हम आज आपको लोगो बनाना सिखाएंगे पिक्सेल लैब में। पिक्सेल लैब को ओपन करते हैं। पिक्सेल लैब को ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने आ जाएगा। न्यू टेक्स्ट पर अब हमने डबल टैप करना है। उससे पहले जो है हमने इसको साइज़ बढ़ाना है। साइज़ के लिए हम थ्री डॉट्स पर क्लिक करते हैं। यूट्यूब थंबनेल को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर जी जनाब हमारा हो गया। अब हमने न्यू टेक्स्ट पर क्लिक किया और यहाँ पर हम अपने चैनल के नाम के इनिशियल लेटर्स लिखेंगे। उसके बाद हमने डन पर क्लिक करना है, ओके पर क्लिक करना है और इसे ड्रैग करके इसकी साइज़ को थोड़ा सा बड़ा करना है। उसके बाद हमने ए सेक्शन पर आना है। ए वाले सेक्शन पर आने के बाद, क्योंकि ये एक सेक्शन जो होता है ये टेक्स्ट के लिए होता है, तो अब हमने यहाँ पर इसका फॉन्ट चेंज करना है। फॉन्ट चेंज करने के लिए एपी फॉन्ट पर आएंगे और यहाँ से हम जो है इसका फॉन्ट चंक 5 सिलेक्ट करेंगे, ओके पर क्लिक करेंगे और इसके बाद हम नीचे स्क्रॉल करके आएंगे। यहाँ पर स्पेसिंग का ऑप्शन मिलेगा आपको इन लेटर्स की स्पेसिंग बढ़ाने के लिए, क्योंकि ये काफ़ी नज़दीक थे। उसके बाद हमने राइट पर क्लिक करना है और यहाँ से एग्जिट करना है। उसके बाद आता है कलर का काम, तो हम यहाँ पर कलर ऑप्शन पर आएंगे। ये ऊपर पड़ा है कलर ऑप्शन। कलर ऑप्शन पर आने के बाद अब हमने जनाब इनमें से एक लेटर को कलर देना है। तो ये नीचे आप देख रहे हैं जो इसके ऊपर पेस्ट चढ़ा हुआ है, इसको आपने एक लेटर पर करना है और एक लेटर को हमने ब्लैक कलर देना है, यानी कि फर्स्ट वाले लेटर को। उसके बाद हमने राइट पर क्लिक करके यहाँ से एग्जिट करना है कलर वाला ऑप्शन से। अभी हमने इसको एक कोने में रख देना है। अभी यहाँ पर प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे, शेप्स पर क्लिक करेंगे और यहाँ से हम जो है एक स्क्वायर वाले को मुस्ततील में करके हम अपने इन लेटर्स की चौड़ाई जितना जो है उसे साइज में करेंगे। क्योंकि हमारा ये जो ई लेटर है वाइट कलर में, हमने इसको एक ब्लैक कलर का बैकग्राउंड देना है। तो उसके लिए हमने इसका कलर चेंज करना है, ब्लैक करना है। ब्लैक करने के बाद अब हमने इस शीट को जो है वो अपने लेटर ई के ऊपर लाना है। ऊपर लाएंगे। अभी आप बोलेंगे ये तो ई लेटर ख़त्म हो गया, लेकिन जनाब अभी आगे आगे देखिए होता है क्या। तो इस सेक्शन में आपको यहाँ पर टू बैक का जो है वो ऑप्शन मिलेगा। टू बैक के ऑप्शन पर करेंगे क्लिक, तो जनाब ये हमारा जो लेटर था वो आगे आ चुका है और हमारा ये कवर पीछे जा चुका है। इसको छोटा साइज में करके इस तरीके से करना है और फिर इन दोनों चीज़ों को आपने मर्ज करना है। लेयर पर क्लिक करके मर्ज वाले ऑप्शन में दोनों को चेक मार्क करेंगे और मर्ज कर देंगे। अब फिर प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे, यहाँ से एक शेप लेंगे। अब लेकिन हमने सर्कल वाला शेप लेना है। सर्कल वाला शेप लेने के बाद हमने इसकी ओपेसिटी को बिल्कुल ज़ीरो कर देना है और इसका कलर जो है वो हमने ब्लैक लेना है। सॉरी, हमने इसकी ओपेसिटी को ज़ीरो नहीं करना था, तो इसका कलर हमने सिर्फ ब्लैक करना था। अभी हमने एक और शेप लिया, उसको हमने मुस्ततील बनाया और इसके सेंटर में रख दिया। अब हमने इन सर्कल को और इस मुस्ततील वाले बैकग्राउंड को मर्ज करना है। मर्ज करने के बाद जनाब ये अभी आपस में मर्ज हो चुके हैं। अभी यहाँ पर हमको एक ऑप्शन मिलेगा इरेज कलर का। इरेज कलर पर हमने क्लिक करना है और ये जनाब जो हमने वाइट कवर यहाँ पर लगाया था वो ख़त्म हो चुका है। उसके बाद हमने अपने चैनल के नाम के लेटर्स को यहाँ पर बीच में रखना है। अब जनाब हमने क्या करना है कि अब हमने इन दोनों चीज़ों को आपस में मर्ज करना है। तो मर्ज करने का तरीका आपको पता है, इसलिए मैं बार बार डिटेल से नहीं बता रहा हूँ। तो मर्ज करने के बाद ये एक और शेप हमने यहाँ पर लाया, लेकिन अब हमने यहाँ से ट्रायंगल लेना है। ट्रायंगल शेप हमें यहाँ पर इस तरीके से कुछ ऊपर वाले हिस्से में सेट करना है। अब दोबारा हमने फिर प्लस के आइकन पर या शेप पर डायरेक्ट आप इधर से भी जा सकते हैं, तो क्लिक करेंगे और यहाँ से अब हमने शेप लेना है स्टार का। स्टार का शेप लेने के बाद लेकिन इसका कलर हमने ब्लैक करना है। कलर ब्लैक करने के बाद जनाब हम इसकी साइज़ को छोटा करके इस ट्रायंगल के दरमियान में सेट करके रखेंगे। उसके बाद प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे, टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर अब हम अपने चैनल का पूरा नाम लिखेंगे और उसको नीचे वाले हाफ सर्कल में सेट करके रखेंगे। तो आप इसका फॉन्ट वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, कोई सा भी आप इसको फॉन्ट दे सकते हैं। एबी फॉन्ट पर जाकर मैं इसे अमरनाथ बोल्ड का जो है वो फॉन्ट दे रहा हूँ, फिर ओके पर क्लिक करेंगे। आप कोई सा भी फॉन्ट कलर कुछ भी दे सकते हैं, वो आपकी अपनी मर्जी है। लेयर पर क्लिक करेंगे और अब हम इन तमाम चीज़ों को आपस में मर्ज करेंगे। तो मर्ज करने का तरीका आपको आ चुका होगा, इसी ही वीडियो में काफ़ी मरतबा मर्ज किया है। तो अब ये कुछ इस तरीके से मर्ज हो गया। अब हमने प्लस पर क्लिक किया, फिर एक शेप लाना है, लेकिन अब हमने फिर दोबारा सर्कल का शेप लाना है।
और फिर अब जनाब हमने इसकी ओपेसिटी को बिल्कुल ज़ीरो कर देना है और इसके स्ट्रोक को बढ़ाना है। अभी आप जितनी मोटी लाइन देना चाहें वो आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद राइट पर क्लिक करना है और इसको सेटिंग में रखने के बाद जनाब अभी हमने फिर जो है एक और शेप लाना है, लेकिन उसको बिल्कुल छोटा करके हमने अपने इस ब्लैक कलर के बैक साइड पर करना है। उसके लिए तो बैक पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर अब हम इन तमाम चीज़ों को जो है वो मर्ज कर देंगे आपस में। इन तमाम चीज़ों को आपस में मर्ज करने के बाद अभी यहाँ पर हमारा तकरीबन जो है वो लोगो बन चुका है और हमने यहाँ पर इरेज कलर करके जो वाइट कलर का हमारा हिस्सा था वो सब जो है ख़त्म हो गया। टॉलरेंस से जो थोड़ी बहुत कमी पेश होती है वो ख़त्म हो जाती है। उसके बाद जनाब अब ये हमारा लोगो तकरीबन बन के तैयार हो चुका है। अब सिर्फ हमने इस पर टेक्सचर को चढ़ाना है। टेक्सचर चढ़ाने से पहले फिर हम एक मरतबा एक छोटा सा शेप इसको देंगे और टू बैक करेंगे और उसके बाद जनाब लेयर करके हम इन दोनों को फिर मर्ज करेंगे, इसलिए कि हमारा टेक्सचर जो है वो फिर फटता नहीं है। इस वजह से ये जो हमने एक्स्ट्रा एक शेप देना होता है। उसके बाद हम टेक्सचर पर आएंगे। टेक्सचर पर आने के बाद फिर हम गैलरी पर जाएंगे। फिर हम गैलरी से यहाँ से आप जो भी अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग इसको टेक्सचर देंगे, उस टेक्सचर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैंने ये गोल्डन कलर का यहाँ पर इसको टेक्सचर दिया। उसके बाद हमने इसको शेडो देना है। शेडो को इनेबल करेंगे। शेडो को इनेबल करने के बाद इसका कलर भी हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से हम अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इसका शेडो का कलर सिलेक्ट करेंगे तो उसकी यहाँ पर लाइटनेस और गहराई वगैरह जो है वो यहाँ से सेट होती है। काफ़ी सारी वीडियो में आपको ये भी पता चल जो होगा। उसके बाद जनाब अब यहाँ सर बिली और रेडियस वगैरह को जो है कम ज़्यादा करके आप लोग अपने शेडो को जो है वो सही तरीके से सेट कर सकते हैं। उसके बाद ऑफसेट एक्स आता है कि आपने कौन सी साइड पर शेडो को मोड़ना वगैरह है, वो सारा कुछ यहीं से सेट होता है। उसके बाद जनाब ये हमारा लोगो बन के तैयार हो चुका है। अब आती है बारी बैकग्राउंड की। बैकग्राउंड में यहाँ से जो है वो पिक्सल लैब की गैलरी में से ही दूंगा और वो भी इमेज में से। तो यहाँ से मैं ये ब्लैक कलर का बैकग्राउंड दे रहा हूँ। अब देखें हमारा कैसे शानदार लोगो बन चुका है। उम्मीद है कि आपको ये लोगो पसंद आया होगा। आप अपनी राय से हमें जो है वो कमेंट बॉक्स में भेज के आप अपनी राय से हमें इत्तला कर सकते हैं कि आपको हमारा ये काम कैसे लगा। इसको सेव करने का सेव वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, फिर अल्ट्रा पर क्लिक करते हैं, इसलिए कि अच्छी क्वालिटी में जो है वो हमारी इमेज सेव हो। अगर आप इसे बिगर बैकग्राउंड के करना चाहें तो ट्रांसपेरेंट पर क्लिक करना होता है, तो ये आपका PNG फाइल बन जाता है।